सब ठीक है. How is everyone? सारे स्टूडेंट्स ठीक हैं. जो नहीं आ रहे वो भी ठीक हैं, जो आ रहे हैं वो भी ठीक है. ओके बच्चे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट में हमने 3 पार्ट्स किए थे: सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्टैक्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. स्टैक्स आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की हुई है, but you have implemented the operations of stacks, push and pop, directly through the functions available in Java, like dot push, dot pop, dot search, dot seek, ये dot empty. ये functions आपने directly use किए थे Java में. Now here the difference is, अब आपने ये functions नहीं use करने, never. अब आपने ये functions खुद से बनाने हैं. पुश का फंक्शन आपने बनाना है, पॉप का फंक्शन आपने बनाना है. यानी आपने जो पुश पॉप आपने जो प्रोग्राम स्टैक के बनाए थे ना पहले, उसमें मेन जो आपका दिखता था जिसमें आप डॉट पुश फंक्शन कॉल करते थे, डॉट पॉप फंक्शन कॉल करते थे, वो चीज़ वैसे ही दिखनी चाहिए. बट हेयर इज द डिफरेंस, आप पुश फंक्शन अपना बनाओगे, पॉप फंक्शन अपना बनाओगे. सो आई एम जस्ट talking right now so that some other students will join and I will start then. टिल जिसको भी कोई डाउट हो, आज 2:30 पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, 2:30 पर सर्कुलर लिंक लिस्ट की क्लास होगी. सो जिसको भी ज्वाइन करना है सर्कुलर लिंक लिस्ट की क्लास, तो उस टाइम कर सकता है. एनीबडी हैव एनी डाउट्स, वो भी ज्वाइन कर सकता है. इट्स नॉट कि सिर्फ 5-1 नहीं करना है, अदर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन. लेट मी ओपन द पीपीटी. I share my screen. मैं स्टैक्स के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं बच्चे, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो डैट जस्ट गिव एन ओवरव्यू अगेन. अदरवाइज स्टैक्स मुझे पता है आप सबको क्लियर है. स्टैक्स इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट. So here is the topic stack. Stack is a linear data structure. Earlier we have done that data structures can be divided into 2 parts, linear and non-linear. So till now we have covered some of the others linear data structures like array, linked list. Now came the turn for the stacks and queues later on. So stacks and queues are also the linear data structures. The definition of a stack: stack is a linear data structure that is used to store the collection of objects. It is based on last in first out. Last in first out, remember that. You can compare the stack with a stack of plates. अगर हमारे पास टेबल पर प्लेट्स रखी हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक स्टैक बनाया है, हम वो वर्ड भी यूज करते हैं एक्चुअली. स्टैक वर्ड होता भी है यूज वहां पर भी, स्टैक ऑफ प्लेट्स. सो स्टैक ऑफ प्लेट्स हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर की प्लेट होती है वो हम सबसे लास्ट में उसके ऊपर रखते हैं और वही हम सबसे पहले उठाते हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट कंपैरिजन वी यूज फॉर अ स्टैक. सिमिलरली स्टैक ऑफ प्लेट्स की जगह स्टैक ऑफ बुक्स भी कह सकते हो. स्टैक वर्ड यूज किया जाता है जनरल नॉर्मल इंग्लिश में भी. स्टैक वर्ड यूज होता है. स्टैक का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लगाना. तो स्टैक ऑफ बुक्स भी हो सकता है. हमने कुछ बुक्स ली हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हैं एक टेबल के ऊपर, तो जो बुक हमने सबसे ऊपर रखी है हम वही बुक सबसे पहले उठाएंगे. जो हमने सबसे लास्ट में रखी है बुक सबसे ऊपर, वही बुक हम सबसे पहले उठाएंगे. अगर बीच में से कोई बुक निकालने लगेंगे तो बाकी सारी बुक्स गिर जाएंगी. सो द बेस्ट वे इज कि जो लास्ट बुक आपने सबसे ऊपर रखी हुई है, आप उसी बुक को सबसे पहले उठाओ. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लास्ट इन फर्स्ट आउट. इट इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट. Java collection framework provides many interfaces and classes to store the collection of objects. One of them is stack class, जो आप already कर चुके हो. That provides different operations like I have mentioned here: push, pop, search, seek, empty. ये सारे
स्टैक के साथ ऑपरेशंस थे जो आपने स्टैक क्लास यूज़ करके जावा यूटिलिटी का पैकेज यूज़ करके जो जावा यूटिल डॉट स्टैक वो यूज़ किया था, उसके थ्रू आपने ये स्टैक क्लास को यूज़ किया था और उसके सारे ऑपरेशंस डायरेक्टली यूज़ किए थे। तो जावा में ये फैसिलिटी है, बट वी डोंट वांट कि हम उस फैसिलिटी को यूज़ करें। अब इस टाइम पर इस कोर्स में हम वो फंक्शंस नहीं यूज़ करेंगे। See, I am explaining the operations on a stack. There are two operations, push and pop. Imagine this is a stack. एक stack है, इसमें ये books हैं, for example books हैं, ये books हैं. What is a push operation? Push operation है हमने नई book इसके ऊपर रखनी है. Push means insert करना है. Pop means delete करना है, remove करना है. So push इस स्टैक में एक और नई एलिमेंट ऐड करना है. पॉप इज रिमूवल ऑफ द टॉप एलिमेंट. रिमेंबर दैट हम हमेशा टॉप से ही रिमूव करते हैं और टॉप में ही इंसर्ट करते हैं, और ये जो पोजीशन होती है इसको जनरली हम टॉप से ही रिप्रेजेंट करते हैं. जो कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, या फिर जो वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं, वो जनरली हम टॉप ही यूज़ करते हैं. अदरवाइज आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट हम यहाँ पर टॉप ही यूज़ करते हैं. टॉप वर्ड यूज़ किया जाता है whenever we do a push operation or whenever do a pop operation. ये इंसर्शन या डिलीशन, पुश और पॉप हमेशा टॉप पोजीशन पर होते हैं. उस पोजीशन का, उस इंडेक्स का नाम जो है वो टॉप होता है. सी, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर अ पुश ऑपरेशन. पहले इनिशियली हमारा स्टैक एम्प्टी है. नाउ वी वांट टू पुश 20 पुश हो गया. देन वी वांट टू पुश 13, 20 के ऊपर 13 आएगा. देन पुश 89, 13 के ऊपर 89, पुश 19, 89 के ऊपर पुश 11, push 45, push 18. See, the top of the stack is 18, not the 20. This is the top. ये stack है. Stack of the elements here. You can compare it again with the stack of books, stack of plates. So this is a stack where the variables are stored here, where the integer values are stored here, one over the other, and the topmost is representing as the top of the stack. Now the pop operation. Here is the stack we have created. Pop क्या होगा? अगर मैं यहाँ कहूँ कि मुझे pop 90 करना है, no, it is not possible from the middle. Stack में ये possibility नहीं है. We always do the pop operation from the top position only. So 18 remove होगा, pop 18, then pop 45, pop 11, and so on. ये मिडल में कहीं पर भी कोई एलिमेंट का डिलीशन या इंसर्शन पॉसिबल नहीं है. जैसे हमने एरेज में या लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन इंसर्शन एंड डिलीशन, कि हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन इन द बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन इन बिटवीन, डिलीशन इन द बिगनिंग, डिलीशन इन द एंड, डिलीशन इन बिटवीन. एरे में भी ऐसे ही पढ़ रहे थे. बट इन स्टैक्स देयर इज ओनली सिंगल इंसर्शन एंड डिलीशन, दैट इज ओनली एट द टॉप पोजीशन. टॉप पॉइंटर जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, टॉप वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ हमें क्या बताती हैं. अगर उस टॉप वेरिएबल की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब है हमारा स्टैक एम्प्टी है. अगर उसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है. उसकी वैल्यू n-1 है तो स्टैक फुल है, और n है तो इसका मतलब स्टैक ओवरफ्लो है. अब ये टॉप की वैल्यू चेंज कैसे होती है? कम हेयर, पुश का ऑपरेशन है. ये स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब अभी टॉप की वैल्यू -1 है. जब हमने पुश 20 किया, यानी कि 20 को इसके अंदर इंसर्ट किया, पुश 20 किया, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 हो जाता है. तो टॉप की वैल्यू -1 थी, -1 + 1, ये टॉप की वैल्यू 0 हो गई. देन वी हैव पुश 13. टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 होता है ऑपरेशन, तो टॉप की वैल्यू 0 थी, 1 हो गई. देन पुश 89 में टॉप की वैल्यू 2 हो गई. पुश 90 में टॉप की वैल्यू 3 हो गई. 4, 5, 6. नाउ द वैल्यू ऑफ टॉप इज 6. सो पुश ऑपरेशन में टॉप की वैल्यू को हमेशा इंसर्ट करोगे आफ्टर इंसर्शन. मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ पर ध्यान देना बेटा. मैंने कहा पुश ऑपरेशन में यू हैव टू ऑलवेज इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1 आफ्टर इंसर्टिंग द
वैल्यू एट टॉप, मतलब आप जब पुश 20 के लिए पुश फंक्शन को कॉल कर रहे हो, पहले आप स्टैक टॉप पे 20 को स्टोर करोगे, उसके बाद टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करोगे। ये चीज कोड लिखने में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी आपकी। पहले हमने स्टोर करना है, क्योंकि टॉप हमेशा टॉप पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, तो टॉप पोजीशन जो है हमारी वो 0 है, ये 0, तो 0 0 पर पहले हमने स्टोर कर दिया -1 पे, उसके बाद हमने टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 किया। अब आ जाओ पॉप पे। पॉप पे क्या होगा, पहले हम वैल्यू को रिमूव करते हैं, फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करते हैं। वैल्यू को रिमूव करते हैं, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करते हैं। वैल्यू को रिमूव करते हैं, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करते हैं। इस टेबल को फिर से देख लो। -1 stack is empty, 0 stack has only one value, and -1 stack is full and his stack is overflow. So now the task is, हमें पुश और पॉप की इम्प्लीमेंटेशन करनी है एरेज यूज करके। मैं इसका एक एक का लिख रही हूँ, पुश का। फॉर एग्जांपल, पुश इंट डेटा एरे से इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आपने कंसिडर करना है कि ये एक एरे है, स्टैक जो है एक एरे है। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो स्टैक है उसको आपने एक एरे कंसिडर करना है, बट देयर इज अ डिफरेंस। एरे को जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एरे की फॉर्म में स्टैक को जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो यू हैव टू कंसिडर कि इंसर्शन और डिलीशन एक ही पॉइंट पर हो सकता है। इस तरह से लेकर चलना है। पुश में अगर मुझे डेटा वैल्यू जो दी हुई है वो पुश करनी है, तो मैं क्या करूंगी, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, स्टैक, एरे का नाम मेरा स्टैक है, इज इक्वल टू डेटा। सिंपल। जब हम मेन में हैं, मेन के अंदर आपने अगर ये जो एरे है स्टैक टॉप, ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर करना है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर कर सकते हो। मुझे सिंपली क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो ऑब्जेक्ट है इस फॉर्म में, क्लास ले लो, क्लास के अंदर एक एरे ले लो, एरे का नाम स्टैक ले लो, या स्टैक नाम की क्लास ले लो, एरे का नाम कुछ और ले लो। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चे? मुझे ये चीज करनी है, पुश कर कर मुझे स्टैक की वैल्यूज चाहिए, और डिस्प्ले कराना होगा तो डिस्प्ले का मतलब है पॉप। पर फिलहाल मुझे सिर्फ पुश करके दिखाओ, फिर हम पॉप कर लिखेंगे यहीं पर, जस्ट इस फॉर्म में लिखेंगे। प्लीज स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर पुश। एक क्लास क्रिएट करो, क्लास में वेरिएबल ले लो एक एरे, एक टॉप नाम का वेरिएबल ले लो इंटीजर, उसको इनिशियलाइज करा दो, बिकॉज एम्प्टी है तो -1 से इनिशियलाइज करा दो। फिर स्टैक एरे ले लो, एम्प्टी है अभी फिलहाल, मेन में उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट के थ्रू ये पुश फंक्शन कॉल करो, पुश फंक्शन ऐसे बनेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है बेटा ये? वुड यू एबल टू डू इट? ठीक है बच्चे, करना स्टार्ट करो फिर। आई एम शोइंग यू द कोड, इसे एरेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करो।
हेलो मैम, आप बोल रहे हो या फिर आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ। राहुल, आवाज आ रही है क्या? अरे नहीं, म्यूट है मैम। ठीक है, ठीक है। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही शायद आपकी। राहुल, तुझे आ रही है क्या भाई? क्या हुआ ये बोल ही नहीं अतुल? रहे मैम। क्या हुआ अतुल? मैम, मुझे लगा आपका माइक ऑन था। आवाज नहीं आ रही शायद आपकी। बेटा माइक वहां से ऑन है, मेरे हाथ में एक कंट्रोल है, उससे मैंने ऑफ किया होता है। ओके मैम। बताओ, हो गया? तुम्हारा तो हो गया होगा, खैर। और किसी का हुआ? यस मैम। दीक्षांत का हो गया, वेरी गुड। अरे जसलीन का, खुशबू का। खुशबू अपनी स्क्रीन शेयर करो बेटा। खुशबू नीचे होगा प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करो। योर एंटायर स्क्रीन। खुशबू, खुशबू, क्या हुआ बेटा?
नेटवर्क इशू। हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर करो बेटा, प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करो। बच्चे प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करो, पहले प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करो, उसके बाद यूर एंटायर स्क्रीन पर क्लिक करो। यूर एंटायर स्क्रीन करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लेफ्ट साइड ऊपर एक फिगर बनी हुई सी आती है, एक इमेज आती है, उस इमेज पर क्लिक करना है पहले, देन द शेयर वुड बी अनेबल। आप उस पर पूरे पे क्लिक करोगे तो वो पूरा अनेबल हो जाएगी, तब शेयर अनेबल होगा। करो। हाँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करोगे बेटा? ये थोड़ा मतलब बूढ़ी कहना चाहिए, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई, नहीं दिख रहा। Ma'am, my control plus is not working right now. कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसको ना ऐसा करो, इसको ना फुल स्क्रीन कर दो बेटा, उससे फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। खुशबू, अभी फुल स्क्रीन नहीं है आपका ना? हाँ, मैक्सिमाइज कर दो यहाँ से। मैम अपनी स्क्रीन से भी जूम हो सकता है। छोटा होगा। हाँ, मैं अपनी स्क्रीन से ही जूम कर, ठीक है बेटा, मैंने अपनी स्क्रीन से कर लिया, ठीक है। नाउ इट इज विजिबल। ओह अच्छा, वेरी गुड पैकेज खुशबू, गुड। Thank you, ma'am. पब्लिक क्लास प्रोग्राम, ठीक है बच्चे, इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए। दैट शोज कि आपने अपने आप किया है, करना भी चाहिए। इंट स्टैक न्यू इंट 5, ठीक है। इंट t इज इक्वल टू 1, वॉइड पुश इन डेटा स्टैक, अच्छा पुश करके प्रिंट कर दिया, ओके। ठीक है खुशबू, अभी आपने ऐसा किया। अब मुझे क्या करना है, सुनो। पुश Yes, ma'am. फंक्शन हो गया, यस क्लास, बाकी सबको भी विजिबल है ये? इज इट विजिबल टू ऑल? यस मैम। ठीक है खुशबू, अब आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो। नाउ वी गो फॉर द पॉप फंक्शन। क्या क्या मुझे लिखने की जरूरत है पॉप फंक्शन? डू यू वांट मी टू राइट इट? उसमें करना क्या है बेटा, अब किसी टेम्परेरी नाम के वेरिएबल में स्टैक टॉप ले लो, टेम्प इज इक्वल टू स्टैक टॉप, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। दैट वुड बी द कोड फॉर ए पॉप फंक्शन। मैम वो रिवर्स में प्रिंट करेगा ना मैम? नहीं बेटा, प्रिंट करने के लिए नहीं कहा मैंने रिमूव करने के लिए कहा है। ओके मैम। अभी सिर्फ पॉप फंक्शन बनाओ, फिर मैं एक्चुअली लॉजिक बनाऊंगी। इसी फंक्शन में एक पॉप फंक्शन, इसी प्रोग्राम में एक पॉप नाम का फंक्शन बना दो, फिर मैं आपको बताऊंगी असली में करना क्या है। जैसे इसने अभी प्रिंट जो है ना पुश में लिखा था, प्रिंट पुश में नहीं लिखना चाहती मैं। प्रिंट का फंक्शन मैं अलग से बनवाऊंगी, उसमें पॉप कर लेंगे ना। पॉप का मतलब क्या होता है कि रिमूव करो और डिस्प्ले करो। तो फिर मैं अब करवाऊंगी, पहले आप एक पॉप का फंक्शन लिखो पहले सारे। पॉप के फंक्शन के लिए मैंने लॉजिक आपको बताया। टेम्परेरी नाम का कोई वेरिएबल ले लो, टेम्प इज इक्वल टू स्टैक टॉप कर लो, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 कर दो। दैट इज द सिंपल लॉजिक फॉर पॉप।
हो गया? पॉप का फंक्शन बना लिया? यस मैम। अब बच्चे क्या करना है, जैसे जैसे खुशबू ने किया था ना, खुशबू ने क्या किया, प्रिंट फंक्शन जो है वो पुश के अंदर लिखा था। अब वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पॉप के अंदर लिखो और पॉप में टेम्प को प्रिंट कराओ। और पुश में से हटा देना। जसलीन, जैसे खुशबू का कोड देखा था आपने, उसके ने क्या किया था, कोड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या कर रही थी, वो स्टैक टॉप को प्रिंट करा रही थी, जो आउटपुट दिखा रही थी पुश फंक्शन के अंदर। पुश फंक्शन के अंदर हमें आउटपुट नहीं दिखानी, हमें पुश फंक्शन में से एसओपी हटा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और पॉप के अंदर डाल दो टेम्प वेरिएबल को प्रिंट कराना, या स्टैक टॉप को करा लेना पहले पुट टेम्प में डालने से, जो भी, मतलब टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करने से पहले स्टैक टॉप करा लो, या फिर टेम्प को प्रिंट करा लो, उसके बाद पॉप में करना है प्रिंट का फंक्शन। ठीक है, आप बच्चे क्या करो, आप अपना एक स्टैक बनाओ जिसमें एलिमेंट्स पुश करो, कुछ एलिमेंट्स पुश करो, और उसके बाद 1 और 2 टाइम्स ना पॉप को कॉल करो। करके देखो, पहले अपने स्टैक में कुछ एलिमेंट्स को पुश करो, देन कॉल पॉप फॉर वंस और ट्वाइस। हो गया? कौन डिस्प्ले करेगा मुझे? अक्षय, अनिरुद्ध, कोई करेगा अपनी स्क्रीन शेयर? अक्षय, अनिरुद्ध, अंजलि। अंजलि, बड़े दिन हो गए बेटा, आपने अपनी स्क्रीन नहीं शेयर की। अंजलि, गुड। सौरभ, सौरभ, सौरभ आप करो। स्टैक समझ में आ रहा है ना सबको? सौरभ स्क्रीन शेयर करो बेटा। हाँ, गुड। पुश पुश पुश, नो नो नो। अच्छा ठीक है, ऐसे कर लिया है। पॉप में पॉप दिखाओ तुमने, फिर इज एम्प्टी यूज किया। मैम वो तो वैसे चेक करने के लिए उसका था ना एम्प्टी वाला फंक्शन भूल गए। नहीं करना ना, मैंने कहा है स्टैक के फंक्शंस नहीं यूज करने बेटा, मत करो, ठीक है? वैसे चेक करो, आप टॉप की वैल्यू से चेक करो ना। इफ टॉप की वैल्यू जो है वो -1 है, देन प्रिंट दैट इट इज एम्प्टी। वो मैम वही है, मैम ये खुद ही बनाया मैम फंक्शन क्लास टैग के अंदर ही है मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लास टैग नहीं यूज किया, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। रिटर्न स्टैक टॉप इन पीक, ठीक है। और पॉप दिखाओ, रिटर्न टेम्प, वेरी गुड। अच्छा रिटर्न टेम्प कर रहे हो, वेरी गुड। डिस्प्ले, नो बच्चे, डिस्प्ले फंक्शन नहीं चलाना, यहाँ पे हटा दो डिस्प्ले फंक्शन। स्टैक के जो ऑपरेशन है लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको मतलब उसको इनहिबिट करता है, हमें डिस्प्ले फंक्शन नहीं कर सकते हम। स्टैक में हम कह रहे हैं एरे की इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म में भी कि हम सिर्फ टॉप एलिमेंट को ही निकाल कर देख सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं देख सकते, तो डिस्प्ले फंक्शन नहीं चलेगा स्टैक्स में। चलाने को आप चला सकते हो, चल जाएगा, बट हमारा स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्कआउट नहीं होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा, ठीक है? सो यू वर्क ओनली कि स्टैक में पुश और पॉप नाम के ही 2 ऑपरेशंस चल सकते हैं। इसको रन करो बेटा।
सी देखो यहाँ पर इसने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पुश किए हैं और 2 एलिमेंट्स को पॉप किया है। सी व्हाट इज द आउटपुट, क्या आनी चाहिए आउटपुट? 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5। आउटपुट में मेरे अकॉर्डिंगली 5 और 4 आना चाहिए। अच्छा सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम्हारा, तुमने रन कर दिया था। 5 और 4 आना चाहिए, ठीक है। क्या मैं क्लियर हूँ बच्चे इस चीज से? उसने कैसे किया? उसने किया पुश 1, 1 जो है सबसे नीचे एलिमेंट हो गया, देन ही राइट्स पुश 2, 1 के ऊपर 2 आ गया, 2 के ऊपर फिर 3 आया, 3 के ऊपर 4 आया, 4 के ऊपर 5 आया। व्हेन ही कॉल्स द 2 टाइम्स पॉप फंक्शन, तो सबसे ऊपर 5 था, 5 डिस्प्ले हो गया, टॉप डिक्रीमेंट होकर 4 पर आ गया। अब क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट अगर हम फिर से पॉप करेंगे तो हमारा टॉप एलिमेंट 4 है, 4 डिस्प्ले हो गया। सी यहाँ पर अब हमें एरे इंडेक्स लेने की जरूरत नहीं है, ये एरे की फॉर्म में हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया है। ये आई थिंक तो सबको क्लियर है? कोई भी है जिसको नहीं क्लियर हो? एनीबडी हैव अ डाउट? आई कुड सी कि यहाँ बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा है डन डन, बट जिन्होंने नहीं लिखा है वेदर दे हैव डन विद द कोड और नॉट? डन मैम। वेरी गुड, सबका हो गया है ना बेटा? सबको क्लियर हो गया है? डिस्प्ले फंक्शन स्टैक में नहीं बनाना है। हाँ बोलो बोलो मैम, बट जसप्रीत। वो रिवर्स में प्रिंट नहीं कर रहा, मतलब 1 2 3 प्रिंट कर रहा है, सिर्फ 3 2 1 प्रिंट नहीं कर रहा। आपके केस में? यस मैम। दिखाओ सौरभ, अपना स्टॉप करो, जसलीन अपना कोड शेयर करो। जसलीन प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करो, योर एंटायर स्क्रीन लेफ्ट साइड पर जो इमेज बनी हुई है पहले उस पर क्लिक करो, तब शेयर अनेबल होगा। नहीं हुआ जसलीन? मैम हो रहा है। हाँ क्लास पुश डाटा टॉप -1 टेम्प पुश में टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 स्टैक टॉप इज इक्वल टू डेटा। ठीक है, पॉप में बेटा पॉप में क्या करना है? टेम्प इज इक्वल टू स्टैक टॉप, फिर उसके बाद टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करना है। हाँ ये नीचे लाओ, ये वाली लाइन को नीचे लिखो, टेम्प के बाद लिखो। हाँ ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, सबको ध्यान रखनी है। कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए मैंने बोलते वक्त कहा था पहले जब इंसर्शन कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट करके फिर इंसर्शन होता है, जब पॉप करते हैं पहले एलिमेंट को उठाते हैं फिर हम डिक्रीमेंट करते हैं। अब चेक करो बेटा, तुमने प्रिंट कहाँ लगाया? अच्छा ठीक है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जसलीन कहाँ ही फंस गया तुम्हारा कोड? आउटपुट 1 आई है सिर्फ, क्या आई है ये? 3 है मैम। 3 है कि 1 है? 3 है मैम, लास्ट वाला मैम बहुत हो गया 3 ना एक है। बार। दिखाना, फिर से दिखाना, तुमने 3 कब किया था? 3 हाँ तो ठीक है, टॉप एलिमेंट तो है 3, ठीक तो है बेटा? मैम अगर पुश में प्रिंट करवाओ ना तो उसमें हाँ। 1 3 आ रहा है, उसमें 3 2 1 नहीं आना चाहिए। जसलीन बच्चे 1 मिनट रुको, कोड ओपन करो फिर से, कंफ्यूज हो गए हो। सुनो, जब हम पुश कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हमने कॉल किया पुश 1, ठीक है? पुश 1 का मतलब आपके स्टैक में सबसे नीचे आ गया। अगर आप पुश में प्रिंट कराओगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने किया पुश 2 से क्या होगा? 2 1 के ऊपर आ जाएगा।
पुश में प्रिंट कराओगे तो 1 के बाद 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने किया पुश 3 से 2 के ऊपर 3 आया। आप पुश में अगर प्रिंट लगाओगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, पुश में प्रिंट नहीं करना, पुश में प्रिंट नहीं करना चाहिए। लॉजिकली जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कहती है, लॉजिकली वो ये कहती है पुश में या फिर हम डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट नहीं करेंगे। हमारे पास एक स्टैक है जिसमें हम सामान डालते चले जा रहे हैं, और जब हम देखेंगे कब, डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, उसका सामान देखना। सामान देखेंगे कब, जब हम उसमें से निकालेंगे, जब हम उसमें से पॉप करेंगे। तो इसीलिए मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट आपको कहा था पॉप में लिखना। जब हम उसमें से सामान निकाल रहे हैं तो टॉप से एक एक करके निकाल रहे हैं, तो जो सबसे ऊपर आएगा सबसे पहले वो प्रिंट होगा। आपने पॉप फंक्शन एक बार कॉल किया है तो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट 3 है, वो प्रिंट हो गया। अगर आप पॉप 3 टाइम्स कॉल करोगे तो 3, 2, 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप पुश में प्रिंट लिखोगे, जसलीन जैसा आप कह रहे हो 1, 2, 3 होना चाहिए, तो उसके लिए आप पुश में प्रिंट लिख रहे हो। बट लॉजिकली पुश में प्रिंट लिखने का कोई तुक नहीं है स्टैक्स में। Am I clear to you, Jasleen, now? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, लॉजिक को देखो। स्टैक क्या कहता है, एक बॉक्स है स्टैक, जिसमें आप सामान एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक डाले जा रहे हो। डिस्प्ले का मतलब होता है उसका सामान देखना। एरे में हम कहते हैं किसी को भी बीच में से देख सकते हैं। मान लो एक ग्लास बॉक्स है, ग्लास बॉक्स में एरे ग्लास बॉक्स की तरह है जिसमें किसी को भी देख सकते हैं। बट स्टैक इज नॉट अ ग्लास बॉक्स। स्टैक जो है वो एक वुडन बॉक्स है। वुडन बॉक्स में हम बीच के किसी भी एलिमेंट को नहीं देख सकते। वी कैन ओनली व्यू द टॉप मोस्ट एलिमेंट। टॉप मोस्ट को हटाएंगे तब हम उससे नीचे वाले को देख पाएंगे, फिर उसको हटाएंगे फिर उसके नीचे वाले को देख पाएंगे। सो स्टैक को स्टैक रहने दो, एरे को एरे रहने दो, लिंक लिस्ट को लिंक लिस्ट रहने दो। तीनों में डिफरेंस करो। हम स्टैक को अभी एरे से इंप्लीमेंट किया है, अब हमने स्टैक को लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट टास्क इज स्टैक का पुश ऑपरेशन आपको लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करना है। यानी कि पुश, अब देखो सुनो, पुश कर रहे हैं। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर लो बच्चे, इसलिए अब हमने करना है स्टैक का लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। सो मुझे कोई बताएगा लिंक लिस्ट में इंसर्शन इन द बिगिनिंग होगा ये या इंसर्शन इन द एंड होगा? अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं थ्रू लिंक लिस्ट, पुश ऑपरेशन में एंड में। यस, पुश मींस, हाँ दीक्षांत यस मैम। एंड में करेंगे। हेड जो है, हम जो लिस्ट की ट्रेवर्सल, चलो आप ट्रेवर्सल कर रहे हो, बिगनिंग से कर रहे हो, अगर बिगनिंग में इंसर्ट करो तो ज्यादा बेटर नहीं है? तो मैम एंड से प्रिंटिंग करनी पड़ेगी उसकी। क्यों करनी पड़ेगी? मैम जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फिर वो लास्ट में नहीं आएगा? वही तो होता है स्टैक में, जो सबसे पहले एलिमेंट पुश किया वो सबसे पीछे नहीं, सबसे नीचे तो जाता है। तो मैम फिर उसकी जब प्रिंटिंग करेंगे तो पॉप से करेंगे। पॉप का मतलब डिलीशन इन द बिगनिंग करेंगे फिर से। हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, इजी है। हाँ, ज्यादा इजी है रादर देन गोइंग फॉर द टेल पार्ट। हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करके पॉप हो जाएगा, और जब पुश करना होगा तो हमें हेड वाली पोजीशन पर पुश करना है। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा, एंड न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि हम मतलब स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे? हाँ, स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे और डिलीशन भी स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है। सो नाउ अब पुश का फंक्शन बनाओ, दूसरा प्रोग्राम बनाओ। इस प्रोग्राम को एज इट इज रहने दो, इसको मत छेड़ना। ये आपका एक स्टैक यूजिंग एरेज इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब नाउ स्टैक्स इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट करना है। इन द बिगिनिंग पुश फंक्शन बनाओ। पुश फंक्शन में हेड नोड पर इंसर्शन करो, पुश बनाओ और फिर पॉप बनाना। पहले पुश बनाओ लिंक लिस्ट की तरह, अगेन लिंक लिस्ट बनाओ, उसका एक नोड बनाओ, लिंक लिस्ट की क्लास बनाओ, क्लास लिंक लिस्ट, उसके अंदर एक क्लास नोड बनाओ जिसमें इंट डेटा और इंट नोड नेक्स्ट नाम के 2 वेरिएबल्स ले लो। पुश फंक्शन बनाओ। पुश फंक्शन में ऐड नोड फंक्शन, पुश में ऐड नोड करना है, या टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 तो यहाँ हो नहीं सकता, तो ऐड नोड फंक्शन जैसे वहां होता था वैसे ही अब यहाँ पर पुश फंक्शन होगा। बट ऐड नोड में सिर्फ इंसर्शन इन द बिगिनिंग करना है, पुश के अंदर का कोड लिखना है आपको। मेरी बात समझ में आई है? हाँ बोलो दीक्षांत, बोलो। मैम ये सिंगली लिंक लिस्ट से करेंगे डबली? सिंगली।
मेरे क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? सो प्लीज स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. अगर किसी को क्लियर नहीं है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ टू टेल मी इफ यू आर नॉट क्लियर विद द सेम. आई वांट द. मैम एक बार रिपीट कर दो. हाँ बच्चे. राहुल देखो, मुझे क्या करना है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करनी है यूजिंग लिंक लिस्ट. यानी कि मुझे इमेजिन करना है कि स्टैक जो है लिंक लिस्ट है मेरी. लिंक लिस्ट आपको क्लियर है. अब स्टैक कह रही हूँ मैं कि लिंक लिस्ट जो है एक स्टैक होना चाहिए. तो इसका क्या मतलब है, स्टैक में मेरे पास ऑप्शन है पुश और पॉप की. पुश और पॉप का मतलब होता है वो दोनों एक ही पॉइंट से पुश कर सकते हो और एक ही पॉइंट से पॉप कर सकते हो. और वो कौन सी पोजीशन होती है, हेड. यानी कि आपको लिंक लिस्ट में जब पुश फंक्शन बनाना है इंसर्शन इन द बिगनिंग करना है, और जब पॉप फंक्शन बनाना है डिलीशन इन द बिगनिंग करना है. तो वो स्टैक हो जाएगा. यस ठीक है, समझ में आया राहुल? यस मैम. वो जब वर्क करेगा ना, जैसे मेन यहाँ बनाया वैसे ही मेन होगा, सेम वैसे ही मेन होगा, आपको आउटपुट वैसी ही दिखेगी. ओके मैम. ठीक है. इंसर्शन इन द बिगनिंग, डिलीशन इन द बिगनिंग इन अ सिंगल लिंक लिस्ट. सिंपल ये इंप्लीमेंट करो पुश में और पॉप में. यस मैम. इतने आप लोग ये बना रहे हो, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ पैरेलली. यस, सौरभ शर्मा. सौरभ. यस मैम. राहुल बदाला. यस मैम. रजनी. प्रेजेंट मैम. हिमांशु सिंह. हिमांशु सिंह नहीं है. अतुल. यस मैम. आकर्षित. अभिनव. अभिनय. अभिनय है. आकांश. यस मैम. अक्षय कुमार. अक्षय था. अक्षय, हाँ अक्षय था. आई रिमेम्बर अक्षय आया था क्लास में. अक्षित है. प्रेजेंट मैम. अंजलि. अंजलि सिदाना. अंजलि है. अंजलि सिदाना भी है. आर्यन. आयुषी. Present, ma'am. आर्यन. आर्यन था. I remember I saw him. दीक्षांत. यस मैम. दिव्यांशु. गगनदीप डोगरा. प्रेजेंट मैम. गगनदीप सिंह राणा. यस मैम. बेटा हो गया था कोड पुश पॉप का एरे वाला? यस मैम.
ठीक है, अब लिंक लिस्ट कर लो। गौतम, Present, ma'am. हर्ष, हिमांशु शर्मा, Yes, ma'am. करमजोत, करमजोत तो हिमांशु शर्मा है, करमजोत भी है। कार्तिक, किंशुक, कार्तिक, किंशुक, गुरजोत। ओके, कार्तिक किंशुक दोनों ही नहीं है। कृतिका, ये क्यों नहीं आ रही है बहुत दिन से? कुणाल, मोहम्मद गुलाम, राहुल शर्मा, राहुल शर्मा था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ते, ma'am. तेजस नहीं है। किसी का हुआ? यस मैम। अतुल का। और कोई? पॉप और पुश दोनों कर लिया अतुल? यस मैम। एनीवन एल्स? मैम पुश फंक्शन होगा मैम। पुश हो गया? पॉप करो बेटा, इतने में 5-1 की भी अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन आई विल सी बोथ। पॉप में ही डिस्प्ले कराना जैसे पहले किया था। डिस्प्ले मींस system.out.println, वो उसमें ही कराना है। दीति, Present, ma'am. दीपांश, Present, ma'am. अंकित, आरती, आतिश, Yes, ma'am. अवंतिका, अवंतिका, चिराग, अवंतिका, चिराग, ईशु, हिमांग, जयंत, Yes, ma'am. केशव, Yes, ma'am. कुणाल, मधुसूदन, पारस सेठी, पार्थ आहूजा, अंकुश Yes, ma'am. कुमार, पार्थ आहूजा है? Yes, ma'am. अंकुश कुमार, अर्पित शर्मा, Yes, ma'am. गुरतेज, खुशबू, Yes, ma'am. नीति, Yes, ma'am. पार्थ बत्रा, है मैम, वो उसका नेटवर्क इशू है। प्रज्ञा, Present, ma'am. मैम पार्थ बत्रा प्रेजेंट है। ओके बेटा। अनन्या सूद, अनिरुद्ध आया है, अंश जैन, Present, ma'am. देवेश, ये तो कभी नहीं आएगा, हरसिमरन आया है, हरसिमरन ने तो अपनी फोटो लगाई हुई है, जसलीन, Present, ma'am. मिलन, नमन, प्रेजेंट मैम। नंदिनी,
प्रेजेंट मैम। आर्क राय, मानस पत्रा, मानस स्टार्टिंग में आया था क्लास में। I just need to check. हरसिमरन, अनिरुद्ध शर्मा। ठीक है, हाँ जी, किसी का हुआ? यस मैम। दीक्षांत का हो गया। चलो दीक्षांत आप दिखाओ। दोनों हो गए बेटा? पुष्पा आप दोनों हो गए? यस मैम। ठीक है, करो स्क्रीन शेयर करो। विजिबल है? हाँ बच्चे विजिबल है, कोड दिखाओ। पुश में एल्स क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, नेड एल इज इक्वल टू नल। टेल की यहाँ जरूरत नहीं है बेटा, यह है मैम इंसर्शन है सिंगल लिस्ट में तो। हाँ, लेकिन हमेशा हेड पोजीशन पर ही है, हमें टेल को करना क्या है? चाहिए ही नहीं। यस। टेल इज इक्वल टू न्यू नोड हटा दो, ये चीज चाहिए ही नहीं हमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रन करने से ये आना चाहिए 14 नहीं 10 नहीं हाँ 14 आना चाहिए ना। 14 13 14 एंड 13। वेरी गुड। एक बार फिर से ना स्क्रीन मैक्सिमाइज कर दिखा दो, एक बार सब लोग देख लो प्लीज। और कहीं पर अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर हम कल स्टैक के कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे। आई थिंक तो ये बहुत इजी था, स्टैक का एरे इम्प्लीमेंटेशन एंड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इजी। पर अगर किसी को स्टिल नहीं समझ में आया हो बेटा, कोई भी कोड में डाउट लग रहा हो, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई डाउट लग रहा है, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? नहीं, क्लियर है? सबको क्लियर है? बच्चे अभी कल और परसों भी मैं आपको दिन दे रही हूँ कि स्टैक की लिंक लिस्ट और एरेस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्कआउट कर लो एंड कंप्लीट योर, अगेन आई एम सेइंग, कंप्लीट योर कोड क्वेश्चन till linked list as well as complete your Google Classroom questions. लिंक लिस्ट तक पूरा कंप्लीट कर लो। आपके सेशनल टेस्ट जब होंगे तो उसमें स्टैक भी आएगा, सो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। इट विल बी इंटीमेटेड टू यू सून। मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी मंडे को आप लोगों को बता दूंगी। तो स्टैक तक का पार्ट है आपका जो ST1 में है। So prepare yourself according to that. Again, I am saying code question के सारे questions कर लो. That would be helpful for you in your FAs, STs as well as for your placements. Do it fast, okay? All the best. Till now, enjoy your weekend. और जिन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं स्टैक के लिए, बच्चे रिवर्सल के प्रिंटिंग कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, 2 स्टैक्स का पैरेलली लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन कर लो या एरे से इम्प्लीमेंटेशन कर लो। 2 स्टैक्स दिए हुए हैं। या फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 स्टैक्स को सिंगल एरे में इम्प्लीमेंट करना है। जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ये मैं उनके लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ। जैसे मेरे पास हैं कुछ बच्चे ऐसे, दीक्षांत, अतुल, ऐसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं, राहुल। इन सबको अगर एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए क्वेश्चन है, 2 स्टैक्स को सेम एरे में इम्प्लीमेंट करना है सिंगल एरे से, पर हमें दिखने चाहिए एज ए 2 स्टैक्स बट इन ए सिंगल एरे।
और 2 स्टैक्स में रिस्पेक्टिव एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है। और अगर ये रिस्पेक्टिव एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे ना, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, जो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन मंडे को कराना है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वगैरह ये सब। रिपीट करना क्वेश्चन। 2 स्टैक्स को सिंगल एरे में इम्प्लीमेंट करना है और 2 स्टैक्स दिए हुए हैं, डिफरेंट स्टैक्स हैं, 2 एरेज की तरह लो चाहे 2 लिंक लिस्ट की तरह दो। 2 लिंक लिस्ट की वाला क्वेश्चन आपने किया था, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का एडिशन करना है। ठीक है, ओके देन बाय, थैंक यू।